उसको लेकर हम एप्लीकेशन बनाएंगे। पहले जो लीग एडमिनिस्ट्रेटर जो है पेज का, वो क्या करेगा ना, न्यू लीग ऐड करेगा। फिर जब न्यू लीग ऐड करता है, अगर आपका डाटा करेक्ट रहेगा तो आपको सक्सेस पेज में मूव करेगा, नहीं तो एरर पेज में जाएगा। So these are the designing we have to perform. So league administrator add a new league. The league administrator is going to the home page. It is moving to the success and error page. Now add league.html. When I am adding a league, it is going to the controller component. Then it is going to the success page and it is moving to the error page. Now see that ये हमारा आड लीग का एक पेज है। इस पेज में हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे। अगर हमारा इंफॉर्मेशन जो हम पास करते हैं, अगर करेक्ट इनपुट यहाँ पर रहता है एंड ऑल द वैलिडेशन इज ट्रू, मतलब वैल्यू देने के बाद वो वैलिडेट होगा, प्रोसेसिंग होगा। अगर सारा चीज़ आपका प्रोसेसिंग करेक्ट होगा, देन आपको सक्सेस पेज में ले जाएगा, और एल्स मुझे एरर पेज में ले जाएगा। अगर कुछ इनकरेक्ट डाटा है, यहाँ पर इनकरेक्ट डाटा है क्या, 2003, but here I defined 2003A, so it is moving to the error page. So what are the drawback of the server side verification, and when you are giving a data, जब आप फॉर्म में डेटा देते हो तो पहले आपका जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइड होता है। Okay, so after it is verified, then it is going to the server side verification. What are the drawback using client side verification? Then after the client side verification, then what is the solution? तो चार तरीक़ा से आपका फॉर्म वैलिडेशन होता है। पहले आपका सर्वर साइड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उसका ड्रॉबैक निकलता है, उसके बाद व्हाट आर द सॉल्यूशन कम, इट गिव्स यू दैट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज, it is the process for form verification. So these are the thing is done when you are go for designing a controller component. पहले आप दो व्यू पेज बना चुके हो, पहले होम पेज बना चुके हो, उसके बाद होम पेज में जब आप लिस्ट लीक कॉल करते हो तो आपका जो जो लीक सारा अवेलेबल है वो दिखाएगा। और अभी हम पास करेंगे क्या ना, एक नया लीग हम ऐड करेंगे, ऐड ए न्यू लीग। जब ऐड करेंगे उसके बाद आपका जो भी फॉर्म में हम जो डेटा देंगे वो वेरिफिकेशन होगा। अगर फॉर्म का इंफॉर्मेशन करेक्ट होता है देन हमको सक्सेस पेज में ले जाएगा। अगर फॉर्म वेरिफिकेशन इनकरेक्ट है तो हमको एरर पेज में ले जाएगा। तो नाउ so this is the process flow. So first of all, before going to that, I have to go for what is that get method and post method. ये हमारा एरर पेज आ गया। जब आप एप्लीकेशन बनाओगे इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहेगा। index.html लिस्ट लीग एक ग्लोबल फाइल है। एडमिन के अंदर क्या रहेगा ना, आड लीग वो एडमिन काम करेगा, और उसके बाद एडमिन में क्या रहेगा, आड लीग में जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो वैलिडेशन होगा आड लीग में। फिर सक्सेस और एरर पेज, ये दोनों जो पेज है वो एडमिन के अंदर रहेगा।
सो सी दैट पहले हमारा जो आर्ड लीग जो फॉर्म जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे, तो HTML में एक फॉर्म पास करेंगे, फॉर्म एक्शन होगा आर्ड लीग डॉट डू। इसका मतलब क्या है, फॉर्म जो आप फॉर्म बनाओगे उसमें से 3 फील्ड रहेगा, एक है ईयर फील्ड, एक है सीजन फील्ड और एक है टाइटल। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको पास करना है। तो उसके बाद जब आप सबमिट बटन प्रेस करोगे तो ये आपका आर्ड लीग डॉट डू जो एक सर्वलेट पेज है वहाँ पर जाकर आपका इंफॉर्मेशन वैलिडेट होगा। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, वो चेक होगा कहाँ पर ना, आर्ड लीग डॉट डू विच इज ए कंट्रोलर पेज। नेक्स्ट इज, देखो ईयर में हम 2003 पास करेंगे। जब आप 2003 पास करोगे उसका इंफॉर्मेशन चला जाएगा कहाँ पर, आर्डलिक डॉट डू में। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू ईयर। फिर यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा, थर्ड जो फील्ड है उसमें चलेगा स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर। तो स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर, सो दीज आर द 4 ऑप्शन वी हैव, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर। देन उसके बाद है टाइटल फील्ड। टाइटल में इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू टाइटल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू आर्ड लीग। ओके, नाउ it is a designing that I will do it in the NetBeans. So यहाँ पर जो फॉर्म एक्शन आप देख रहे हो, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी क्वेश्चन। देखो फॉर्म एक्शन में आर्ड लीग डॉट डू है, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो हम किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, कौन सा मेथड में हम प्रोसेस करेंगे। तो HTTP में 2 मेथड एप्लीकेबल होता है, एक है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड, if you want to your information should not be bookmark, अगर आपका इंफॉर्मेशन बुकमार्क नहीं करना चाहते हो और जो भी इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हो वो सारा इंफॉर्मेशन अगर URL में विजिबल आप नहीं कराना चाहते हो, तब हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेस, if you use the post method it is better than the get। गेट में क्या होता है ना, URL में विजिबल होता है। The HTTP get method is used when the processing of the request is idempotent। Processing of the request is idempotent means it is independent। or when your get method is used when your amount of data is small, at that timing again the get method is used। and you want to your request should be bookmark, मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो बुकमार्क रहेगा और URL में विजिबल होगा। HTTP post method basically it is used the processing of the request changes the state of the server। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि हम डाटा को लेकर डेटाबेस में स्टोर करेंगे, डेटाबेस से डाटा रिट्राइव करेंगे। सो इन दैट purposes we're using post method, and this post method is basically it is used when amount of data is large, the content of the data should not be visible in the URL। आपका जो कंटेंट है वो URL में विजिबल नहीं होगा, तभी हम यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज करेंगे। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट? Yes, sir. Again, sir. ओके,
So developing form processing controller, it retrieve the parameter of the HTTP request. ओके तो अभी क्या होगा, हम जब कंट्रोलर कंपोनेंट डेवलप करेंगे तो पहला पार्ट क्या है ना, फॉर्म में आप जो डेटा दोगे वो डेटा को आप सर्वलेट में रिट्राइव करना है, क्योंकि आपको कहाँ पर प्रोसेसिंग करना है, सर्वलेट में प्रोसेसिंग करना है। तो ये हो गया एक यूजर इंटरफेस, एक सेपरेट पार्ट, प्रोग्रामिंग जो सर्वलेट एक दूसरा पार्ट है। तो फॉर्म से डाटा लाकर कैसे प्रोग्राम में स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर जो सर्वलेट में है वो यूज करते हैं। वन इज रिट्राइव द पैरामीटर फ्रॉम द HTTP रिक्वेस्ट, परफॉर्म द डेटा कन्वर्सन, जो डेटा आप दे रहे हो इन ए स्क्रीन, दैट इज ए स्ट्रिंग डेटा। अगर स्क्रीन में आप इंटीजर डेटा भी देते हो, इट इज कैलकुलेटेड एज अ वर्ड, इट इज कैलकुलेटेड एज अ स्ट्रिंग। वेरीफाई द फॉर्म पैरामीटर, execute the business logic, dispatch to the next view component based upon the result of the previous step. Okay, now what are the methods we are using? फॉर्म में जब आप डेटा देते हो, सो हाउ इट इज रिट्राइव, तो कैसे ये सब रिट्राइव होगा। जब हम HTML में कुछ डेटा देते हैं, HTML फॉर्म में कुछ डेटा देते हैं, उस डेटा को सर्वलेट में रिट्राइव करने के लिए हम यूज करते हैं गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर मेथड द स्ट्रिंग आर्गुमेंट, गेट पैरामीटर में स्ट्रिंग आर्गुमेंट यूज किया जाता है, व्हिच इज द नेम ऑफ द फॉर्म फील्ड। फॉर्म में हम जो नेम देंगे, मतलब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म हम डिजाइन कर रहे हैं, ये फॉर्म का नेम क्या है, सीजन। तो ये सीजन क्या है, एक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से हम डाटा रिट्राइव करेंगे और कहाँ पर स्टोर करेंगे, जब ये डेटा को लेकर आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है और प्रोग्राम में स्टोर करना है। ये प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम कहाँ पर लिखा जाएगा, ये जो फॉर्म एक्शन लिखा गया है rlig.do, यहाँ पर आपका प्रोग्रामिंग है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक्शन इक्वल्स टू rlig.do, मतलब जो भी आप डाटा दोगे उसका एक्शन कहाँ पर होगा, rlig पेज में। तो कैसे एक्शन परफॉर्म होगा, बेस्ड अपॉन योर डेटा। तो आपका डेटा कैसे रिट्राइव होगा, बाय यूजिंग ऑफ गेट पैरामीटर मेथड। फॉर्म का डाटा को कैच करके प्रोग्रामिंग का वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर जैसे कि हम कोर जब हमें यूज करते थे गेट टेक्स्ट, यहाँ पर यूज किया जाएगा गेट पैरामीटर। कंसोल एप्लीकेशन में हम यूज करते थे नेक्स्ट INT, नेक्स्ट लाइन, इन स्कैनर क्लास वी आर यूजिंग इट, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट पैरामीटर मेथड। So now check that what is that get parameter method, how you have to write. Any doubt in the get parameter method? If you have doubt, ask me, then again I explain. Ankita, Madhu, Sagar, No, sir. Omkar. So it is a get parameter. Sagar, line acha to? आज्ञा सर। Okay, so Gibson heading get parameter method. This method takes a string argument
argument. This method takes a string argument. This method takes a string arguments, which is the name of the name of the form field and returns a string. Which is the value of form data that was entered by the user. Sir, how do you repeat? Kariye string Which is name of the form field and return a string, which is the value of form data that was entered by the user. Get parameter means you have to take one value. Then get parameters. This method used form component this method used form component that might return more than one value. Checkbox and multiple selection list box. sir, Checkbox and authenticate. checkbox and multiple selection list box component might return multiple values. This method returns an array of
strings. Then get parameter names. Next method is get parameter name. It returns a java dot util dot enumeration object that lets you iterate over every field name in the form data. Send in HTTP request. Okay. So it is a form parameter, means whenever you give data in the form, for retrieving the data we're using these three parameter. ये तीनों पैरामीटर हम यूज करते हैं HTML का फॉर्म डाटा को रिट्राइव करके वेरिएबल जो एडवांस जावा जो हम यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे. देन वी यूज request scope when you are giving a request. What is the request scope? Request scope when it is used like one page connecting to the other page, similar way one servlet can connect to the other servlet. One servlet can communicate with other servlet, but you do not want your servlet to have intimate the knowledge of each other. मतलब जो दो सर्वलेट एक सर्वलेट को कनेक्ट करेगा, लेकिन one servlet do not get the data of another servlet. एक सर्वलेट दूसरा सर्वलेट को डेटा नहीं देता है. तो ये डेटा कैसे, हम एक सर्वलेट का डाटा दूसरा सर्वलेट का को डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे? आज सर्वलेट as a what independent, so that they do not want to share the information between each other. So for that reason we are using the request scope. Okay, so request scope basically it is used when you want to transfer the information from one servlet to the another servlet. First of all, for storing the information in one servlet, we are using set attribute. Servlet is a what? Servlet is a Java technology class. एक क्लास का इंफॉर्मेशन को लेकर अगर दूसरा क्लास में मैं देखना चाहता हूं,
So that information can be transferred through a class object. एक क्लास ऑब्जेक्ट में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो पहले क्लास ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा. तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर सेट attribute. Set attribute. So this method is used to store the form information in a object. फिर ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हो गया, तो दूसरा पेज में हम कैसे रिट्राइव करेंगे? वो वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे गेट एट्रीब्यूट. सो गेट एट्रीब्यूट इज यूज टू रिट्राइव दैट इंफॉर्मेशन. हम वो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए गेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे. सेट एट्रीब्यूट इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन ए ऑब्जेक्ट and get attribute is used to retrieve that information. So you write that Gibson heading request scope, servlet servlet must be able to communicate with one another. Servlet must be able to communicate with one other but you do not want your servlet to have intimate knowledge of each others. To have intimate knowledge of each other's data. The Servlet API provides a mechanism. The Servlet API provides a mechanism to store objects in the request object using a method called set attribute. Called set attribute. Already I given the method set attribute. The object can retrieve by another servlet the object can then be retrieved by another servlet using get attribute method. On the request object. Now there is a question how you connect one servlet to the another servlet. आप जब लिंक क्लिक करोगे तो वही लिंक के मदद से आप एक पेज से दूसरा पेज जा सकते हो, बट बाय यूजिंग ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर.
request dispatcher. This method is used if you want to connect one servlet to the another servlet. If you want to connect one servlet to the another servlet, then we're using request dispatcher method. So right, request dispatcher method. This method is used to connect one servlet to the another servlet. Okay, so on servlet, all the things, all the theory has completed. In the next class, I will fully go with the practicals. अभी पूरा प्रैक्टिकल्स चलेगा. तो अभी जो सारा मेथड मैंने यूज़ किया है, ये सारा चीज़ आपका यूज़ होगा सर्वलेट कोडिंग में. So before coming to the next class, learn it carefully. What are the servlet method I have tell you? Then only you can understand the process flow of the servlet. ये सारा मेथड सब सर्वलेट में यूज होगा. गेट मेथड, set attribute, get attribute, request dispatcher. So all the things are used. So read it properly. If you have any doubt before going to the next class, you can message me. Okay, I will clear your doubts. Then in the next class, I will go for fully practical. Okay. Chalo, good night. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.